तो हम जी सभी के पास मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है। एक बार ऐसा एंड्राइज कर दो फास्ट। ओके। चलो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो बाकी सभी पर्सन मुझे ना अपना डायरी पेन उठा लो, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है ना बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि खासकर न्यू पर्सन, और अभी भी जो है ना बहुत सारे पर्सन मीटिंग में ऐड नहीं हो पाए, तो जस्ट 1 मिनट का टाइम है, आप सभी को ऐड करा दो। बाकी जस्ट 1 मिनट के बाद मीटिंग को स्टार्ट कर। ओके जी, करा दो फास्ट। बाकी एक काम करो, मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेके जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो ना, या फिर जो आपका अपलाइन है डाउनलाइन है उनके पास आप एक मैसेज डाल दो, आई एम मीटिंग। ठीक है जी, जल्दी से करो, बाकी फिर मीटिंग को स्टार्ट करो। ओके जी, तो सभी के पास ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है ना? एक बार हैंड रेस कर दो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो बाकी सभी ने डायरी पेन उठा ले जी? उठा ले, एक बार मुझे डायरी पेन सो जरूर करा दो फास्ट, जल्दी से। जल्दी से सो करा दो। चलो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, क्योंकि आज का जो सेशन है ना बहुत ज्यादा अल्टीमेट रहने वाले हैं। और आप मुझे बताओगे कि आज का जो टॉपिक है कौन सा टॉपिक होने वाला है? बताओगे आप मुझे? एक बार मैसेज करना फास्ट, जल्दी से। एक्टिव रहना पड़ेगा। सही है, एक्टिव। बिल्कुल, मैसेज करो फास्ट जल्दी से। ओके, चलो बहुत बढ़िया बात है। सही है ना? यानी आज का जो टॉपिक रहने वाला है, हॉट वॉर्म एंड रेफरेंस। यानी हमें कैसे अपनी जो है हॉट मार्केट में कैसे काम करना, वॉर्म में कैसे करना, और रेफरेंस मार्केटिंग कैसे करनी है। ठीक है ना? तो ये टॉपिक जो है ना बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि खासकर न्यू पर्सनों के लिए क्या होता है ना, जब एक न्यू पर्सन आता है ना, तो वो आते ही सार मतलब कहते हैं कि घबराता भी बहुत ज्यादा है। सही है। और करना तो बहुत कुछ आता है बट उससे हो नहीं पाता है। सही है ना? तो मैं एक एक चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, बट करना क्या है ना आपको, चैट ओपन कर दो। कोई बात नहीं ब्रदर, अगर चैट ओपन कर दिया ना तो सारों का फोकस चैट पे ही रहेगा। ठीक है ना? तो इससे बेटर है कि वो बंद ही सही है। ठीक है, बिल्कुल। बस इससे बेटर है कि जो मैं बता रहा हूँ ना उस चीज पे आप फोकस करो। ठीक है। अब देखो होता क्या है, सही है ना? अब जैसे हम हॉट मार्केटिंग होती है, अब हॉट मार्केट कौन सी होती है जी? हॉट मार्केट पॉइंट आप डाल सकते हो। ठीक है, हॉट मार्केट वो होता है जो हमारे फ्रेंड सर्कल होता है। सही है ना? अब होता क्या है, जब हम होते हैं ना, जब हम एक न्यू बिजनेस पार्टनर बनते हैं तो हमारे अंदर एक जुनून तो होता है। अब जुनून के साथ साथ जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब जैसे हमारे कॉलेज फ्रेंड है या फिर हमारे वैसे फ्रेंड है, तो हम क्या करते हैं ना, जैसे हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर एक जुनून होता है। हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि यार मतलब अब मैं इस बिजनेस का पार्ट बन गया, और अपने आप को एक कहते हैं कि थोड़ा सा बड़ा महसूस होता है कि अब तो मैं मैनेजर बन गया एक तरीके से, कि मेरी एक फिक्स इनकम होगी। सही है ना? और हम क्या करते हैं ना, मान लो जैसा हमारा फ्रेंड मिला, हम उसको डायरेक्टली बोल देते हैं कि हाँ भाई, मान लो राहुल है उसका नाम, कि राहुल ऐसे ऐसे कंपनी है और मैंने उसमें बिजनेस की स्टार्ट करा, बहुत बढ़िया कंपनी है, और आप आराम से फर्स्ट महीने से मतलब इतना मैं पैसे कमा दूंगा, तो तेरा भाई इतना पैसा कमाएगा, ये करेगा वो करेगा। मतलब खुद से उसको हजार बातें बतानी स्टार्ट कर देते हैं। और वो अगला इंसान क्या सोचता है कि वाह, इसका तगड़ा किसी ने बना दिया। क्या बोल दीजिए, इसका तगड़ा किसी ने बना दिया। सही है ना? इसके माइंड में जरूर भर दी किसी ने, और तभी ये पूरी हवाबाजी कर रहा है। लेकिन होते क्या है ना, हॉट मार्केट दो तरीके के होता है। सही ना? एक होता है डायरेक्ट,
डायरेक्ट मार्केटिंग, एक होता है इनडायरेक्ट। दो चीज। अब डायरेक्ट कौन सा होता है जी? जैसे मैंने बताया, अब मान लो कोई फ्रेंड मिला, सही ना, मैंने डायरेक्टली बता दिया कि भाई राहुल, यार एक कंपनी है और कंपनी का नाम है फॉरएवर, सही है, और उसमें मैंने देखा पहले सर को, तो सर ने बहुत कुछ बताया और मुझे ऐसा लगा कि यार अगर मैं उसमें काम स्टार्ट करूंगा ना, तो रियलिटी में बता रहा हूँ भाई, आने वाला मेरा जो फ्यूचर है ना बहुत ब्राइट होने वाला है, और मैं महीने का लाख रुपए कमाने वाला हूँ। और मुझे लगा कि यार फ्रेंड तुझे क्यों ना बता दूं, तू भी तो मेरा फ्रेंड है, तू भी तो कर ले, दोनों ब्रदर अच्छा काम कर लेंगे, दोनों ब्रदर अच्छा पैसा कमा लेंगे। मतलब ये होगा डायरेक्ट है, एकदम से डायरेक्टली बताना। और ये खासकर हम बताते हैं, खासकर न्यू पर्सन ये गलती कर देते हैं। लेकिन पता क्या होता है, हम बता तो देते हैं, हम बता तो देते हैं, अगला पर्सन सुन भी लेता है, बट अगला पर्सन इस चीज को निगेटिव लेके जाता है। क्यों लेके जाता है जी? वो सोचता है कि इसको जरूर किसी ने पूरा पंप दे दिए और ये पंप में बात कर रहा है, इसलिए वो निगेटिव लेके जाता है। सही है। और मैं बोलता हूँ कि इसमें से अगर आप 100 पर्सनों को ये चीज अगर डायरेक्टली बताओगे, तो मुश्किल से मुश्किल आपके साथ एक या दो ही पर्सन ज्वाइन कर सकता है, वो भी डायरेक्टली नहीं है। मुझे नहीं लगता कि एक भी करे, बट मैं बता रहा हूँ फिर भी एक दो कर सकता है। सही है। लेकिन हाँ, अगर आप इनडायरेक्टली समझाओगे, उससे आपको बहुत बेटर रिजल्ट आने वाला है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली में रिजल्ट जो होता है ना, क्योंकि अगर हम किसी पर्सन को डायरेक्टली बताएंगे तो पर्सन हजार निगेटिविटी बातें लेके जाएगी। कैसे? यार इसको जरूर किसी ने पंप दे दोगे, यार हो सकता है मैं इसके थ्रू काम को स्टार्ट करूं तो मेरे से इसको बेनिफिट होगा। और आपको पता है कि इंडिया वाले हैं, साला गेरों को तो हर एक कुछ भी देने के लिए तैयार है, बट अपने को नहीं। सही ना, अपने को कुछ नहीं। तो इसलिए क्या है ना, इनडायरेक्टली। दूसरा क्या है जी हमारा, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे बताना होता है? देखो, इनडायरेक्टली आप इस तरीके से बता सकते हो उस पर्सन को, मान लो अब उसको पता है कि हम काम कर रहे हैं, या नहीं भी बता कोई इशू नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे मैं बैठा हूं, अब मेरे फ्रेंड है, अब मैं उनको डायरेक्टली बोलूंगा तो सिंपल सी बात है, वही निगेटिविटी जाएगी। बट मैं क्या करूंगा, एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा कि हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं एक ऑनलाइन सिस्टम में काम करने लगा हूँ, और इसमें जो ना हमारे साथ बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं, महीने का काफी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, सही ना। बट गाइस, आप मेरा स्टेटस स्टोरी चेक कर रहे हो, अगर आप भी चाहते हो बिना कुछ इन्वेस्ट किए महीने का 20 से 25 हजार रुपये करना, कमाना, तो ये टाइप। अब उसमें ये तो हमने किसी को टारगेट नहीं करा कि तू ही आ जा, सही बात है ना। बट किसी को लगेगा, किसी फ्रेंड को लगेगा कि यार ये क्या करने लगा, ये कहाँ से पैसे कमाना सिखाने लगा, वो मैसेज करेगा। अब सिंपल सी बात है, जब वो मैसेज करेगा, अब हम उसको कैसे बताएंगे? हम उसको खुद नहीं, हम उसको खुद नहीं करेंगे, सही है, या फिर हम खुद कर भी सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन ये काम है। लेकिन पता क्या है यार, इसमें पहले सीट कंफर्म करानी पड़ती है, और जो कि मैं नहीं कर सकता। मैं कभी किसी सीनियर से मिला था, और उस इंसान ने मुझे से इसके बारे में क्लियरिटी कराई थी, मैंने काम को थोड़ा सा समझा, तो मुझे लगा कि यार करना चाहिए, तो इसलिए मैंने किया है। बाकी अगर तू भी चाहता है तो एक काम कर, मैं तेरी सीट कंफर्म करा देता हूँ, उसको सीनियर का नंबर से देकर उसको आप उसके पास कॉल भी करा सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि उसको एक फोरम का लिंक दे सकते हो अपने सीनियर का, ठीक है ना, या अपने का, उसको देकर उसकी डिटेल्स का स्क्रीनशॉट लेके सीनियर के पास सेंड कर दो। वो उनको एक बार कॉल करके थोड़ा सा सीरियस कर देंगे, और सीरियस करने के बाद उसको आप अच्छी तरीके से बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। ये होता है हमारा इनडायरेक्ट। या फिर आप कोई पोस्टर लगा दो, चाहिए ना कि मुझे कुछ इतने पर्सनों की जरूरत है जो अपने सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम फेसबुक के 2 से 3 घंटा वर्क करके 15-20 हजार रुपए की अर्निंग करना चाहते हो। मतलब इनडायरेक्टली, हमने किसी को डायरेक्ट नहीं बोला, सही है ना, उसमें तो हमारे कोई भी पर्सन आ सकता है, सही है, वो इनडायरेक्टली आएगा हमारे पास, और हम भी उसको इनडायरेक्टली ही समझाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक कॉल पे कंपनी का पूरा मार्केटिंग प्लान समझा दे, भाई कंपनी हमारी फॉरएवर है और 13 मई 1978 में स्टार्ट हुई थी, आज की डेट में 160 प्लस कंट्री में चल रही है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान ये है, गाड़ी भी बाय कर लेगा, घूम लेगा, सब कुछ कर लेगा, सही है। नहीं भाई, ये चीज नहीं चलेगी। क्योंकि ये चीज तो शायद अगर आपको एक कॉल के थ्रू बता दिया जाता ना, तो आज आप यहाँ पे ना होते, या होता कोई सा, होता कोई सा, एक भी नहीं हो पाया था। सही बात है ना, एक भी नहीं। क्योंकि डायरेक्टली ये लगता है कि यार ये तो
बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अभी हमारा माइंडसेट उतना बड़ा नहीं है। सही ना, वो सोचते हैं। तो इसलिए पहले हमें डायरेक्टली अगर बताओगे, तो फिर डायरेक्टली बताने के लिए आपको उतना काबिल बनना पड़ेगा कि जो आप उसको दिखा सको, या आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम डायरेक्टली पता क्यों नहीं बता पाते हैं? हमारा डायरेक्टली ना बताने का मेन रीजन ये रहता है, सबसे पहले तो हम न्यू रहते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, हमारे अंदर इतनी नॉलेज नहीं होती है। लेकिन हम जब किसी पर्सन को बताते हैं ना, फिर क्या होता है, जब हम किसी पर्सन को बताते हैं वहां पे हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है, और वो पर्सन कोई ऑब्जेक्शन उठा ले तो हम उस ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण हमारा जो है उसको पूरी तरह से कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो हमारे साथ काम नहीं कर पाता। और जरूर उसके माइंड में देखो, आप हो, अब आप ही हो मेरे पास कॉल करा है, और मैं ही हिचक के बात करूं। आपका मान लो किसी का मेरे पास कॉल गया, और मैं हिचक के थोड़ी सी मतलब घबराहट सी में बात करूं, आप क्या मेरे साथ बिजनेस करोगे? आप मुंह पे गाली दे के भी जाओगे, अरे ले पहले खुद सीख ले, हमें क्या सिखाएगा, बोलोगे या नहीं बोलोगे? लेकिन इसीलिए उसके लिए क्या करना है पहले आपको, उसके लिए पहले आपको सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप डायरेक्टली ही बताना चाहते हो, तो पहले आपको सीखना बहुत जरूरी है। यानी कंपनी की प्रोफाइल, जैसे बोलते हैं कि 3P, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी का मार्केटिंग प्लान, कंपनी का प्रोडक्ट नॉलेज। यानी आपके पास उस चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, या फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, जो आपके मैनेजर में, जो आपके सुपरवाइजर में, जो आपके असिस्टेंट मैनेजर के उसमें है कॉन्फिडेंस। ताकि आप उस पर्सन को अगर बताओ ना, और वो पर्सन आपसे 1000 क्वेश्चन करे, और आप उसका क्वेश्चन करने से पहले तुरंत उसके माथे में आंसर मारो, तब आपको रिजल्ट आएगा। डायरेक्टली नहीं, फिर किसी तरह समझा दे। सही है ना? लेकिन वो उसके लायक पहले आपको बनना पड़ेगा, और लायक कैसे बनोगे? सिंपल सी बात है, लायक तो आप ऐसे ही बनोगे। उसके लिए पहले आपको लर्निंग बढ़िया तरीके से लेनी पड़ेगी। ये चीज क्लियर हुआ कि हॉट मार्केट में कैसे काम करना है आपको? हाँ जी, क्लियर हुआ। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे हमें समझाना है, किस तरीके से हम उस बिजनेस को, मतलब उस पार्टनर को बिजनेस में ला सकते हैं। क्लियर हुआ? हो गया ना? बिल्कुल। अब नेक्स्ट चलते हैं, वॉर्म मार्क। अब वॉर्म क्या होते हैं? वो तो हमारा फ्रेंड था। वॉर्म होते हैं हमारे जान पहचान वाले, हो सके वो आपके रिश्तेदार हो सके वो आपका कोई फ्रेंड हो सके वो आपका कोई ताऊ चाचा का लड़का हो सके अदर्स कोई भी। वॉर्म में क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे जान पहचान वाले। उसमें सिर्फ फ्रेंड होते हैं हमारे जान पहचान वाले। अब इसमें भी हमें कैसे काम करना होता है, उसमें भी हमें कैसे काम करना होता है। अब जैसे वॉर्म ये होता है कि जैसे हमारे से कनेक्ट है पर्सन, वो अदर्स कोई भी हो, नो मैटर कि कौन है। सही है ना? वो मैटर नहीं करता कि कौन है, बट वो हमारे से अटैच है। जैसे हमारे इंस्टाग्राम पे है, या हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में है, 200 300 नंबर है। सही ना? अब हमें उन पे काम कैसे करना है, उन पे हमें काम कैसे कर रहे हैं? वॉर मार्केट में सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें ये करना है कि उसकी हमें लिस्ट बना लेनी। क्या करना है जी हमें? पहले उसकी हमें एक लिस्ट बना लेनी। अब हमने लिस्ट बनाई। अब लिस्ट बनाते हुए समय क्या करते हैं हम, बहुत सारे पर्सन क्या गलती करते हैं, न्यू पर्सन खासकर ध्यान से सुनना। अब जब हम अपने पर्सनों की एक लिस्ट बनाते हैं, हम क्या करते हैं जी, एक लड़का है कि यार मेरा एक मामा का लड़का है, वो तो यार तगड़ा बिजनेसमैन है, उसका तो बढ़िया बिजनेस चल रहा है, उसकी तो क्या लिस्ट में नाम लगता, उसका नहीं मैं नाम लिखता। या फिर यार एक लड़का है, मुझे बहुत मतलब एक बहुत ज्यादा मिडिल क्लास है, उसके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, यार उसका मैं क्या नाम लिखूं? मतलब क्या होता है कि किसी को भी प्रीजज नहीं करना। वो क्या होता है जी? वो होता है कि किसी को आपको ये नहीं सोचना कि ये काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या फिर ये बाद में जाके चलो काम तो सीख लेगा, बट बाद में जाके लेवल कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ये सबसे बड़ी जो निगेटिविटी रहती है हमारे माइंड के अंदर, और जिसके कारण हमारा काम नहीं चल पाता, जिसके कारण हमारे जो पर्सन है वो आए अवाए भाग जाते हैं। सबसे बड़ी निगेटिविटी खासकर न्यू पर्सनों के लिए। ध्यान से सुनना भाई, न्यू पर्सन खासकर ध्यान से सुनना। हमारे अंदर क्या रहता है ना, हम बिजनेस करते हैं, बट हमें अपने आप को विश्वास ही नहीं रह पाता यार कि सच में मैं यहाँ पे कामयाब हो सकता हूँ, या फिर सच में मैं यहाँ पे कामयाब हो सकती हूँ। क्यों?
मान लो कोई फ्रेंड है और वो काफी मिडिल क्लास से है, उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, उसके पास मतलब लेवल के लिए पैसे नहीं है, बट हम पता क्या माइंड में सोच लेते हैं, यार ये बिजनेस नहीं कर पाएगी, यार बिजनेस समझ तो लेगी, समझा के भी क्या फायदा, इसके पास पैसा ही नहीं है, कैसे लेवल कंप्लीट करेगी। ये माइंड में ले लेते हैं ना। कितने परसेंट सोचते हैं, बताना मुझे, हाथ उठाना एक बार, कितने परसेंट सोचते हैं ये चीज। बहुत तगड़ा एग्जांपल दूंगा रियलिटी में, जल्दी से। क्या बात, बहुत सारे पर्सन है, हाथ उठा रहे हैं, उठा रहे हैं, बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से दो। अब मुझे एक बात बताओ, आप जब दूसरों के बारे में ये चीज सोच रहे कि यार इसके पास पैसा नहीं, ये बिजनेस नहीं कर पाएगा, ये हमारे साथ नहीं ज्वाइन हो पाएगा, ये अपना 2cc लेवल कंप्लीट नहीं कर सकता है, सही ना, ये ऐसे नहीं कर सकता है, आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास पैसा था, आपने बिजनेस स्टार्ट करा, आपके पास पैसा था, आपकी उतनी कैपेसिटी थी कि आप खुद के दम पे लेवल कंप्लीट कर लो, लेवल कंप्लीट करने से पहले क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी थी? नहीं थी ना। आप जो उस पर्सन को जज कर रहे हैं, यार इसके घर वाले नहीं मान रहे, कि इसका भाई बड़ा खतरनाक है, इसकी मम्मी बड़ी खतरनाक है, आपकी भी तो मम्मी खतरनाक थी। हाँ जी, क्या आपकी मम्मी पहले ही बार कहते ही मान गई थी? नहीं मानी थी ना। आपके पास भी तो पैसा नहीं था ना, आपके भी तो घर वाले नहीं मान रहे थे ना, आपके भी तो फ्रेंड्स नहीं मान रहे थे ना, आपका भी तो अपने आप पे विश्वास नहीं था ना कि मैं यहाँ पे कुछ कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, या फिर मैं यहाँ पे कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, नहीं था ना। तो भाई जब आपको नहीं था, तो उस पर्सन को कैसे होगा? और आपके पास पैसा नहीं था, आपने भी लेवल कंप्लीट किया, तो उसके पास भी तो आज पैसा नहीं है, उसकी भी तो एक भय है कि क्यों कर रहे हैं मुझे 2cc लेवल, और क्यों मुझे इस यहाँ पे काम में आगे बढ़ना है, क्यों मुझे फॉर एवर करनी है, उसका भी तो कोई रीजन होगा ना, उसकी भी तो एक वाय होगी। तो जैसी वाय आपकी थी, वैसी वाय उसकी भी है। तो आपको किसी को प्रीजज नहीं करना कि ये काम कर सकता है नहीं कर सकता है, इसके पास पैसा है ये नहीं पाया, या फिर इसका ब्रदर मानने का ही नहीं मान गया, या फिर इसकी मम्मी मानने की नहीं मानी, या फिर इसकी मम्मी बड़ी खतरनाक है, पापा बड़े खतरनाक है, वो तो ये करेंगे वो करेंगे, भाई कुछ नहीं। सही है। यहाँ पे वो इंसान काम कर रहे हैं, काम को तो चलो छोड़ दो, मैं एएसओ की बात नहीं करूंगा, मैं करूंगा डायरेक्टली मैनेजर की। यहाँ पे वो मैनेजर काम कर रहे हैं जिनके पास रहने तक घर तक नहीं था। विनोद सर भाई भट्टे पे रहते थे, जानते हो विनोद सर को? भट्टे पे रहते थे, आज देख लो खुद के दम पर गाड़ी तक बाय कर ली, कर ली या नहीं कर ली। और जो इंसान का, हर एक इंसान का ड्रीम होता है, हर एक मैनेजर अपने ड्रीम को पूरा करो फिर है। अब आप मुझे बताओ, अगर विनोद सर भी ये सोच लेते यार मैं तो भट्टे पर रहने वाला इंसान हूँ, और मैं 30,000 कम से कम 1-2 महीने में यहाँ से कमाता हूँ भट्टे से, सही है, और मैं 30,000 यहाँ पे लगाऊंगा, 30-35 हजार रुपए 2cc लेवल करने में, तो इतने में तो मैं आता और मैं अच्छा कमा लूंगा। अगर वो इंसान ये चीज सोच लेते, लगता आज मैनेजर होते, या फिर लगता आज वो यहाँ पर खुद के दम पर गाड़ी बाय कर लेते, इतना पैसे कमा पाते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कमा पाते। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि किसी को भी आपको बेजज नहीं करना, ठीक है? इसीलिए वो चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे आपका कोई नाने के खाला का मामा का लड़के का कोई भी साला हो, कोई भी अदर्स, मैटर नहीं करता। और हाँ, एक चीज और है, अब जो मैं आपने लिस्ट बनाई है, अब हमारा काम क्या है? देखो, कोई काम करो या ना करो, ये मैटर नहीं करता, बट हमारा बिजनेस के बारे में बताना, वो बहुत जरूरी है। क्या बोला मैंने? कि हमारा काम सिर्फ ओनली बिजनेस के बारे में बताना है, उस पर्सन को बताना है, वो काम करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि हम उस पर्सन को बिजनेस के बारे में बताते हुए डरे, और हम बिजनेस के बारे में उस पर्सन को ना बताए, और ठीक कुछ ही समय के बाद उस इंसान के पास दूसरा पर्सन अपॉर्चुनिटी लेकर भाग जाए, और वो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करके आपसे पहले मैनेजर बनकर खड़ा हो जाए, और उस दिन आप सोचो कि काश मैं इसको बिजनेस के बारे में बता पाऊँ, तो शायद आज ये मेरे डायरेक्ट में मैं होता। समझ रहे हो? फिर बाद में सोचते हैं ना, यार इस पर्सन को थोड़ा सा काश मैं पहले बता देता, ये तो मेरे डायरेक्ट में मैनेजर होता, ये मेरे डायरेक्ट में सुपरवाइजर होता, ये मेरे डायरेक्ट में असिस्टेंट मैनेजर होता। सोचते हैं ना फिर बाद में, और आपको पता है कि सोचने से फिर बाद में कुछ नहीं होता।
इसलिए क्या करना है आपको, हर एक पर्सन को बिजनेस के बारे में बता के चलना है। आवाज आ रही जी मेरी सभी के पास? कुछ पर्सनों का, एक दो का मैसेज आ रहा है सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है ना क्लियर? ब्रदर आपका नेटवर्क इशू होगा, आप एक बार प्लीज अपना नेटवर्क चेक कर लो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सभी के पास वॉइस क्लियर जा रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अटक गया है। यहाँ पे तो भाई वाईफाई लग रहा है और प्रॉपर रेंज आ रही है। हाँ रेंज फुल है एकदम, ओके। शायद अपना नेटवर्क चेक करो। ठीक है जी। तो क्या करना है आपको, हमें ऑल पार्टनर्स को बिजनेस के बारे में बताना है। सही है। अब आप एक इससे यहाँ पे आपको कितना बड़ा बेनिफिट होगा। हमारा काम सिर्फ बताना है। अब मान लो कोई मामा का लड़का है, कोई खाला की लड़की है, कोई अदर्स कोई फ्रेंड है, कुछ भी है, आपने उसको बिजनेस के बारे में बताया कि भाई एक ऐसा ऐसा है, और अगर आप यहाँ पे काम करोगे तो इस तरह से है, मतलब जिस तरीके से आप बताओगे कि भाई पहले आपको सीखना पड़ेगा। अब 1% क्या हुआ, उस लड़के ने काम को स्टार्ट करा, मीटिंग्स लगाई, स्टार्टअप की ओर गया, बट वो पैसे को देखकर नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, वो वहीं पर अटक जाएगा। अब अटक गया, अब उसने सोचे यार ये तो काम पता नहीं कैसा है, फेक होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब माइंड में निगेटिव लेके जाते हैं बहुत सारे पर्सन। अब निगेटिव ले गया, अब हुआ क्या, उसने फिर से कोई फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म भरने के बाद आपको पता है कि आज के टाइम पे कितना ट्रेंड चल रहा है, तो हर एक इंसान सोचता है कि यार भर के तो देख ही लूं क्या पता क्या हो। सही है ना। अब जब वो फॉर्म भरेगा, अब किसी अननोन पर्सन के पास जाएगा, वहां पे मीटिंग्स अटेंड करेगा, वहां पे उसको एक्टिव जो इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। और बाद में जब उसको पता लगेगा कि यार यहाँ पे 2cc करना पड़ेगा, तो क्या वो अननोन पर्सन के पास 2cc करेगा या फिर आपके पास करेगा? अननोन के पास नहीं करेगा ना, क्योंकि सिस्टम तो आपके पास भी देखा हुआ है, आईडी तो उसकी आपके पास बनी हुई है। तो इसलिए वो वहां पे भी समझने के बाद आपके साथ ही बिजनेस स्टार्ट करेगा। और इससे ये बेनिफिट रहेगा कि बाद में उसके साथ आपको माथामारी नहीं करनी पड़ेगी, वो डायरेक्टली आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करे। सही है। ये हो। लेकिन बहुत सारे महापुरुष ऐसे होते हैं हमारी टीम के अंदर, कुछ पर्सन इस मीटिंग में भी हो गए, वो पता क्या करते हैं, वो ये गलती कर देते हैं कि उस पर्सन की आईडी नहीं बना पाते। क्या करते हैं, उस पर्सन की आईडी नहीं बना पाते हैं। और जिस आईडी ना बनने के कारण वो पर्सन पता क्या करते हैं, अब देखो हर एक इंसान है, आप में से भी कुछ गधे पर्सन ऐसे होंगे, वो फॉर्म भर देते होंगे किसी का, भरते होगे ना, भर कर देख तो क्या देख लो क्या जा रहा है भर के। सही है ना ऐसे। अब भाई न्यू पर्सन तो भरते ही रहते हैं, अब उनके पास किसी दूसरे के कॉल जाते हैं। अब जैसे उनके कॉल जाते हैं उनके पास, अब कॉल जाने के बाद उसके पास कॉल आता है, वो देता है भाई, अब इनडायरेक्टली हमारे जो कुछ पर्सन होते हैं वो इनडायरेक्टली समझाते हैं। अब इनडायरेक्टली जब उसको समझाएंगे तो सिंपल सी बात है, वो समझने की कोशिश करेगा। और उसकी इनडायरेक्टली आईडी बना देते हैं, तो आईडी तुरंत 1 मिनट में बन जाती है। अब जब आईडी बन जाती है तो फिर इधर काम नहीं उधर ही करेगा वो। लेकिन अगर आप आईडी बना दोगे, उधर आईडी बना के देखेगा, बट उधर नहीं बन पाएगी, वो वही आईडी तो पहले बनी हुई है कि हाँ इधर बनी हुई है, तो फिर इधर करो। तो इसलिए मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, हर एक पर्सन की आपको आईडी बना देनी है, केवाईसी डाल देनी है। वो काम करो या ना करो, ये चीज आप मत सोचो। वो आज नहीं कर रहा, हो सकता है यार उसके घर वाले रियलिटी में ना मान रहे हो सकता है यार उस इंसान के पास पैसा रियलिटी में ना हो। सही है ना, लेकिन कभी ना कभी तो आएगा ना, कभी ना कभी तो बिजनेस को स्टार्ट करेगा ना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएगा, 100% आएगा। सही है जी। नोट कर लिया आपने, वॉर मार्केट में कैसे आपको काम करने हैं? क्लियर हो गया? हो गया ना? बिल्कुल। बिल्कुल। अब सुनो, नेक्स्ट, रेफरेंस मार्केटिंग। क्या बोला मैंने? रेफरेंस मार्केटिंग। अब रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस क्या होता है जी? जैसे हम अपने बिजनेस को रेफर करते हैं एक दूसरे को, सही ना, एक दूसरे को रेफर करते हैं, ये होती है हमारी रेफरेंस मार्केटिंग। अब इसमें क्या करना होता है हमें, इसमें क्या करना होता है जी हमें, रेफरेंस मार्केट में ये रहता है। अब हमें क्या होता है, देखो हमारे पास नाउन के भी है, अननाउन के भी है, सब भी कुछ है, बट हमारे पास मान लो लीड्स की कमी है, हमें रेफरेंस मार्केटिंग कैसे करनी है? अब सबसे पहले तो मैं आपको बोलता हूँ, अब जो पर्सन हमारे स्टेटस स्टोरी से अटैच है, व्हाट्सएप पर अटैच है, अब हमें क्या करना है,
अब देखो हमने बिजनेस के बारे में बताया, अब तक हमने कितनी कॉलिंग कर ली, कुछ पर्सन आधे से ज्यादा हमारे साथ काम नहीं कर पा रहे, सही ना। अब अगर मैं बात बताऊं तो मेरे पर्सन कम से कम मेरी स्टोरी देखते हैं स्टेटस व्हाट्सएप पे, कम से कम बता दूं मैं आपको, 800 900 पर्सन स्टेटस देखते हैं व्हाट्सएप। सभी तो मेरी, उनमें से मुश्किल से वो 150 ही तो काम करोगे ना, 200 काम कर रहे होगे, 800 तो नहीं कर रहे होगे, 700 तो नहीं कर रहे। अब उनको हमें, उनसे हमें कैसे बेनिफिट उठाना है, इस चीज का आप ध्यान से समझ। बेनिफिट कैसे उठाना है, सबसे पहले एक छोटा सा पोस्टर बना लेना है। क्या जी, पहले उनकी एक पॉडकास्ट बनानी, ब्रॉडकास्ट बनानी, एक ब्रॉडकास्ट। अब जैसे आप उनकी एक ब्रॉडकास्ट बना लोगे, उसमें एक मैसेज डाल देना है छोटा सा लिखने के बाद, कि मुझे कुछ ऐसे पर्सनों की जरूरत है जो इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू 2 से 3 घंटा वर्क करके 15 से 20 हजार रुपए की अर्निंग करना चाहता हो, बिना कुछ इन्वेस्टमेंट किए हुए। क्या बोला आपने? अब हमने तो बिजनेस के बारे में बताया, कुछ को पेमेंट के बारे में पता है, कुछ को मनी के बारे में पता है, कुछ को नहीं पता है, कुछ के पास पैसा नहीं था इसलिए उन्होंने हमारे साथ काम नहीं किया। बस हम उनकी एक ब्रॉडकास्ट बनाने के बाद उनके पास एक छोटा सा मैसेज डाल देंगे, और मैसेज डालने के बाद उस इंसान को क्या, एक, सभी के पास एक क्या रिकॉर्डिंग सेंड करनी है, फिर एक छोटा सा मैसेज लिख के डालना है कि ब्रदर मुझे कुछ 2 से 3 पर्सनों की, ऐसे पर्सनों की नीड है, वो चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉयज हो, चाहे हाउस वाइफ हो, कोई भी अदर्स, मुझे ऐसे पर्सनों की नीड है जो सोशल मीडिया के थ्रू 2 से 3 घंटा वर्क करके 15 से 20 हजार रुपए की अर्निंग करना चाहता है, बिना कुछ इन्वेस्ट किए हुए। सारे पर्सन क्या बोले? बिल्कुल सर मैं, बिल्कुल मैं, हर एक इंसान बोलेगा मैं, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि बिना इन्वेस्टमेंट किए, है ना। अब जब वो पर्सन हमारे पास आए, नोट कर लो आप इस चीज को, क्योंकि बहुत सारे पर्सन भूल जाते हैं ना। कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल लूंगा, बट इस चीज को आपके लिए नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा आप बेनिफिट उठा सकते हो भाई, बहुत ज्यादा, है ना। इस चीज से आप बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हो। गया जी। चलो, अब आपने मैसेज डाल दिया, अब हो सके कुछ पर्सनों के आपके पास मैसेज आए, सही है। अब मैसेज 100% आएंगे, क्योंकि बहुत सारे पर्सन सोचते ही रहते हैं, वो स्टेटस देखते रहते हैं कि कब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी लेकर आए। वो बताते हुए भी घबराते हैं कि यार मैंने पहले करा था ट्राई, बट सर ने मेरी सीट कैंसिल हो गई थी। कुछ हमारे में से भी ऐसे होते हैं, भाई चल तेरी सीट कैंसिल होगी तो आगे का भी काम ही नहीं कर पाएगा, तो सर ऐसा रिजेक्ट कर देते हैं कि जना बिल्कुल कंपनी मेरी है, चल हट, अभी काम नहीं कर पाएगा तुम्हें साथ। बहुत सारे सोचते हो, सही है ना। अब क्या करना है आपको, मान लो उस पर्सन से बात करी, उसको आपने पोस्टर दिया, बातचीत करने के बाद उसको दे दो कि भाई ये मेरा एक पोस्टर है, और ब्रदर यहाँ पे आपको 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, आप दिन का 2 3 हजार रुपये कमा सकते हो। कैसे, मैं बता रहा हूँ। आप एक काम करो, ये आप अपने स्टेटस पर डाल दो ये पोस्टर, या फिर आप एक काम करो, अपने जो फ्रेंड है आपको पर्सनली सेंड कर दो, और जो आपके थ्रू, मेरे पास एक लड़का 2 लड़का काम स्टार्ट करेगा, एक दो लड़के, एक दो लड़का हमारे साथ काम स्टार्ट करेगा आपके थ्रू, सही है। वो आपके थ्रू आएगा, तो उससे आपको मैं पर पर्सन से 500 रुपये या फिर 1 हजार रुपये मैं दूं, अगर हमारे साथ काम स्टार्ट करता है। क्या बोला मैंने? कि भाई अगर एक पर्सन काम स्टार्ट करता है तो 500 रुपये या फिर 1 हजार रुपये मैं दूंगा आपको, अगर एक पर्सन काम स्टार्ट करता है। 5 पर्सन काम करता है तो 5 हजार रुपये मैं दूंगा। अब आपने बोल दिया भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि पहले देना है। अब क्या किया आपने, बिजनेस का किया लड़के को, ठीक है। अब उसने हमें 5% दिए, 5 में तो हमारे साथ 3 ने काम स्टार्ट करा, 3 से आपका जो पे आउट आया लगभग 18 से 20 हजार का पे आउट आएगा। सेकंड, 18 से 20 हजार में से 3 हजार उसको दे दो, 15 18 हजार तो बनी गए आपके। सबसे बड़ी बात है कि आपकी टीम तो बनी गई, आपका एक नेटवर्क तो बिल्ड हो ही गया छोटा सा, सही है ना। तो हम इस तरीके से उस नेटवर्क का बेनिफिट उठा सकते हैं। अच्छा पता है क्या है, देखो यहाँ पे एक कहते हैं कि अपना एक माइंडसेट मैटर करता है। जरूरी नहीं कि जो स्टोरी मैंने बताई है, जो आपको एक मतलब जो पोस्टर मैंने बताया कि यही आप सेंड करो, नहीं, आप अपनी तरफ से कुछ और भी बोल सकते हो, सही ना। अपनी तरफ से जो आपको बेस्ट लगे वो चीज आप उनको बता सकते हो, जिससे कि वो ज्यादा अट्रैक्ट, समझ रहे हो, वो चीज आप बोलो।
और दूसरी बात, वो तो होगी मैं ब्रॉडकास्ट में। अब नेक्स्ट हो सकते हैं जो हमारे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट है, जो हमारी स्टोरी पे कनेक्ट है, उनका पोस्टर दो बना के कि भाई ये मेरा पोस्टर आप स्टोरी पे डाल दो, ठीक है। और अगर मेरे साथ इतने परसेंट काम स्टार्ट करेंगे तो इससे आपको मैं पर पर्सन के हिसाब से 1,000 रुपये दूँ। अगर मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करता है भाई, दो आप। अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, 2cc लेवल कर रहा है, 1,000 रुपये दे दो, क्या हो गया। कम से कर रहा है तो 500 रुपये दे दो, क्या हो गया, दे दो। क्या तो वो अब की बार एक दो दे रहा है, अगली बार आपको 10% ला के दे। और जब 10% ला के देगा, उसका कहीं ना कहीं माइंडसेट बनेगा, तो उसको आप मीटिंग करा के फिर उसका भी लेवल डलवा सकते हो। सही है ना। क्योंकि बहुत सारे पर्सनों को पता क्या होता है, वो आपके साथ बिजनेस इसलिए नहीं स्टार्ट कर पाता है, आप उसको विश्वास ही नहीं दिला पाते हो, आपके साथ उसका ट्रस्ट ही नहीं बिल्ड हो पाता है। लेकिन जब आप उसको एक दो बार पेमेंट दे दोगे, उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, उसका आपसे ऐसा रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, आंख मीच का आप पे विश्वास करेगा। सही ना। और फिर वो 2cc करेगा। सही है ना। ये होती है हमारे रेफरेंस मार्केटिंग, यानी हमें दूसरों से हम स्टोरी स्टेटस डलवा के या फिर ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज डाल के हम उनसे ये चीज आप बेनिफिट ले सकते। सही है जी। ये चीज क्लियर हुआ। सही है ना। अब जैसे हम लीड वाले पर्सन भी आते हैं ना हमारे पास, जैसे हम कॉलिंग करते हैं, अब बहुत सारे पर्सन है वो हमारे साथ काम नहीं कर पाते हैं, ये ना जिनकी एज कम होती है, हम उनको बिजनेस नहीं करा पाते हैं। तो आप इनसे भी ये चीज आप बेनिफिट उठा सकते हो कि भाई मान लो हमने पूछा भाई एज कम है, चल कोई बात नहीं ब्रदर, आपने इंस्टाग्राम चलाते हो आप? हाँ बिल्कुल। फेसबुक चलाते हो? हाँ जी बिल्कुल। कितने पर्सन आपकी स्टोरी देखते हैं? ये सर इतने देखते हैं। कितने लड़के लड़कियां आपके साथ स्टोरी देखते हैं? सर इतने देखते हैं। अच्छा हाँ, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो ब्रदर आप एक काम करो, देखो आपकी तो है एज कम, क्या बोला मैंने, आपकी तो है एज कम, तो आप तो हमारे साथ काम नहीं कर पाओगे। बट हाँ, एक बात जरूर है। क्या, कि आप एक काम करो, मैं आपको एक पोस्टर दे रहा हूं। मैं क्या बोला हूं, मैं आपको एक पोस्टर दे रहा हूं, और आप एक काम करो, इस पोस्टर को अपने स्टोरी पे डाल दो, अपने स्टेटस पे डाल दो। और अगर आप स्टेटस पे डाल लोगे, अगर आपके साथ से आपके थ्रू एक दो पर्सन मेरे साथ आएगा, अगर आपके उससे एक दो पर्सन मेरे साथ आएगा, तो हम उसको बिजनेस के बारे में बताएंगे। अगर वो हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो उससे मैं आपको पर पर्सन के हिसाब से 1,000 रुपये दूँ। क्या बोला मैंने, कि पर पर्सन के हिसाब से मैं 1,000 रुपये दूंगा। और सिंपल सी बात है, आप एक दिन के अंदर 2 से 3 हजार रुपये आप आराम से नॉर्मली कमा सकते हो। अब बताओ उनको ब्रदर आप कैसा रहेगा, क्योंकि एज तो कम है। हो सके आपके कोई फ्रेंड हो 18+ के, हो सके कि आपके कोई रिश्तेदार हो 18+ के, क्योंकि आज के टाइम पर आप मार्केट में देख रहे हो ना कि भाई पढ़ाई करने के बावजूद भी आज वो बिल्कुल फ्री फिर रहे हैं ना, कि हाँ बिल्कुल फिर रहे हैं। अब वो क्या इंसान क्या बोलेगा कि बिल्कुल फिर रहे हैं। तो इसलिए क्या करना है आपको, उनको आप आराम से उनको नॉर्मली हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करा सकते हो। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, वहां से आए हुए पर्सन जो होगे ना, या जो आपके स्टेटस देख रहे पर्सन, उनसे आप जब ब्रॉडकास्ट में डाल के मैसेज करा रहे हो ना, उनसे आपको ज्यादा रिलेशन बिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे कनेक्ट हुए हुए आएंगे। क्यों? अगर वो आप पे विश्वास नहीं करेगा ना, तो आपका जो उसका, जिस पर्सन के थ्रू आप उस पर्सन को बुला रहे हो, वो उस पर विश्वास करके आपके साथ काम स्टार्ट करेगा। करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि जो बीच में, सिंपल सी बात है, आप उसको पैसा दे रहे हो, वो क्या बोलेगा, नहीं भाई बढ़िया है, टेंशन ना ले, तो मैं हूं ना, तो कहानी स्टार्ट कर, मैं हूँ। वो बीच में सपोर्ट करेगा कि यार टेंशन ना ले, मैं हूँ, कहानी स्टार्ट कर तू। वो इतनी सपोर्ट करेगा। सही ना। तो आपको किसी को वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली फिर देखना किस तरीके से। सही है। अर्जन लीड पाते हैं जिनकी एज कम होती है, उनसे भी आप ये चीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। है ना। पता क्या है, देखो हमारा काम है नेटवर्क बिल्ड करना, हमारा काम है बिजनेस को शेयर करना, हमारा काम है ज्यादा से ज्यादा कॉलिंग करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचना। अब ये मैटर नहीं करता कि पहुंचोगे कैसे। हो सके आप कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हो, ट्रेन में आपसे लोग मिले, उनको बिजनेस के बारे में बताना। हो सके आप कहीं पे भी जा रहे हो, आप किसी को भी बता सकते हो, नो मैटर। लेकिन आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर वो एक माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ मुझे बिजनेस शेयर करना है। और ये मैटर नहीं करता कि कौन पर्सन कहाँ पे है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मैं कहाँ पे, दिल्ली सक्सेसडे में गया था, और उधर से मैं ट्रेन में आया था, उधर से मैं ट्रेन में आया था। मैंने दो पर्सनों से कांटेक्ट बनाया था।
वो मेरे इधर के यूपी के ही निकल गए थे, सहारनपुर के। तो उनसे मेरा थोड़ा सा बॉन्डिंग बनी, मैंने उनको बिजनेस बताया कि ये काम है। अच्छा भैया, हाँ यार मैं तो अभी एक फार्म, पता नहीं किस चीज का फार्म भर के आया हूँ, मुझे तो इतने साल हो गए पढ़ाई करने के बाद, और मैं ऐसे ही फिर रहा हूँ। अरे ये मैं, कोई बात नहीं ब्रदर, मैं भी सेम आप ही की तरह था, स्टूडेंट था, और मैंने ऐसे ऐसे काम को स्टार्ट किया था। बट आज काफी अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ मैंने अर्निंग नहीं बताई, बट काफी अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। बट ब्रदर कोई बात नहीं, मेरी इंस्टाग्राम है, आप चेक करो। बाकी ये, उस टाइम मैंने कॉन्टेक्ट बनाया, 1% का 2cc लेवल करा दिया था। 1% का मैंने लेवल डलवा दिया था। अब आप मुझे एक बात बताओ, 2% को मैंने बताया, दो में से एक का रेशो निकल गया, और क्या चाहिए? इतना ही तो चाहिए ना। आपको पता है कि हर एक इंसान तो हमारे साथ काम नहीं करेगा, हर एक इंसान तो हमारे साथ काम नहीं करेगा। तो यही तो हमें चाहिए था, और यही हमें रेशो निकालना है। और वो कैसे निकलेगा? मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, मेरे अंदर वो कैपेसिटी थी, मेरे अंदर दिखाने के लिए प्याउट भी था, मेरे अंदर दिखाने के लिए कंपनी की सब कुछ था, मेरे पास इंस्टाग्राम बिल्ड भी था। सही है ना? तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप किसी को डायरेक्टली बताना चाहते हो ना, तो पहले आपको थोड़ा सा उसके लायक बनना पड़ेगा। और लायक आप कैसे बनोगे? आपके पास सब कुछ है बट आप बन नहीं रहे हो। अपने इंस्टाग्राम को बिल्ड करो भाई, उस पे पर डे आप स्टोरी डाल लो, पर डे आप एक रील्स डाल लो। पर डे आप देखो, आपके पास बहुत सारे पर्सन स्टेटस स्टोरी देखते हैं। अभी आप इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाओ, जैसे मैंने अभी एक वीडियो बनाई है। अब मैं इस पे कुछ कहता हूँ, देखो बहुत सारे पर्सन मतलब अपना डिसीजन ही नहीं बना पाते काम को स्टार्ट करने के लिए। और आज सर ने न्यू पर्सनों की मीटिंग किया है, जिसमें लगभग 1,000 पर्सन ऐड है भाई। ऑल इंडिया से 1,000 पर्सन ऐड है। और ये इन्होंने अपना मंथली 20 से 25 हजार रुपये कमाना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप भी चाहते हो तो यस टाइप करो। कुछ तो नहीं बोल रहा, आपने तो सिर्फ यही लिखा ना कि अगर आप भी चाहते हो तो यस टाइप करो। अब वो पर्सन भाई 10 नहीं करेंगे तो एक तो करेगा, दो तो करेंगे, अब तो वही आपके बिजनेस पार्टनर हो। क्योंकि हमें रैसो तो हर एक सिस्टम में से निकलती है। सही है? तो वैसे तरीके से आप अपने उस चीज को बेनिफिट उठा सकते हो। सही है? इस तरीके से आप बेनिफिट उठाओ। और स्टोरी जो डालते हो ना, उसमें कुछ एक नया पॉइंट होना चाहिए, एक नया बढ़िया सा ट्रेंडिंग सॉन्ग होना चाहिए, जो दूसरे पर्सनों को अट्रैक्ट हो। यानी जिस इंसान को आपने नहीं बता रखा ना बिजनेस के बारे में, और वो आपकी स्टोरी देखा है, और वो देखे यार 1,000 पर्सन ऐड है, 1,000 पर्सन ऐड है, ऐसे क्या करना स्टार्ट कर दिया इसने। वो कहाँ पे चला गया? ये तेरे पास कॉल करेगा, कॉल करके पूछेगा कि यार ये क्या करने लगी तू, ये क्या करने लगा। अब तू उसको बिजनेस के बारे में बताएगे, फिर बिजनेस के बारे में, यार ये तो बढ़िया सिस्टम है, पैसा तो नहीं लगा। नहीं नहीं, पहले सीख ले, करना है ना करना बात की बात है, उसकी टेंशन न ले। सीखने में क्या जा रहा है, कोई बात नहीं, सीखा। अब सीखेगा तो माइंडसेट बनेगा, काम को स्टार्ट करेगा। सही बात है ना? लेकिन उस चीज के लिए पहले आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करना पड़ेगा। और लास्ट में एक चीज और जरूर बोलूंगा, खासकर न्यू पर्सनों के लिए, अगर आप किसी को बिजनेस बता रहे हो ना, अभी आपको ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीने हुए होंगे, सही है ना? बट होता क्या है, जब हम बिजनेस में आते हैं तो हमारे अंदर एक इतना जुनून हो जाता है ना, कि भाई मैं तो कहते हैं कि मैनेजर की तरह बात करूँ, हाँ भाई पहले तो करते थे तू तड़ाक से बात, पहले तो करते थे गाली गलौज से बात, आज क्या करते हैं? हाँ भाई कैसे हो तुम, कैसे हो आप, अरे बढ़िया बढ़िया, ये मतलब पूरा मैनेजर की फीलिंग लेकर बैठ जाते हैं। और ऐसा रहता है कि वाह, मतलब 2 दिन क्या बिजनेस करा, बंदा पूरा टीटी बन गया। वो पहले ही जज कर लेता है। सही है ना? तो इसलिए पहले आपको, जैसे पहले बात करते थे वैसे ही बात करनी है, ठीक है, नॉर्मली। या फिर आप अपने सीनियर से उसकी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करा सकते हैं। ठीक है जी? बाकी ये चीज क्लियर हुआ, हॉट में, वॉर में एंड रेफरेंस में। सर जी आपसे कुछ बात करना, ब्रदर यहाँ पे तो बात नहीं हो पाएगी, ठीक है? इंस्टाग्राम आईडी मेरी आपके पास लिंक पे मिली है, अगर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप मैसेज कर सकते हो, बट वैसे मैसेज नहीं करना, क्योंकि मैसेज मेरे बहुत आते हैं। ठीक है ना? इंस्टाग्राम में स्टोरी वहीं पे लगी हुई है, स्टोरी जो आपके पास लिंक पहुंचा है, इंस्टाग्राम लिंक वहीं पे लगा है। ठीक है भाई? ठीक है गाइज, बाकी ओके, मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेज है। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिल गए, ठीक है ना? बट हाँ, आपको कैसी लगी मीटिंग, मीटिंग का स्क्रीनशॉट ले गए, कुछ भी अपनी तरफ से जैसा भी लगा आप अपने ग्रुप में जरूर मैसेज करना। या फिर जो इंसान मेंशन करेगा स्टोरी, तो उस पर जरूर कुछ नया लिख के जरूर करना, ताकि बहुत सारे पर्सन है, आपको पता है कि आपकी भी स्टोरी पे है, उसको कहीं ना कहीं लग नहीं पाता है, विश्वास नहीं बन पाता है। बट हाँ, आप कुछ नया लिख के लगाओगे ना, तो जरूर वो आपके कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर देखो, आज उसका नहीं बनेगा माइंडसेट,
कल नहीं बनेगा, परसों नहीं बनेगा, 4 दिन नहीं बनेगा, 10 दिन नहीं बनेगा, 20 दिन नहीं बनेगा, बट एक ना एक दिन तो सोचेगा भी यार आखिर है क्या, करके तो देखूं। सही बात है ना, करके तो देखूं, तो तब करके देखो। ठीक है जी, बाकी का आगे ओके। बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से, बेस्ट विशेज है। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट। ओके।